ट्रेटिनॉइन क्रीम, रेटिनॉइड क्रीम, रेटिनो ए, इसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज हैं। अगर आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इन क्रीम्स के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्रीम्स कैसे काम करती हैं, कैसे इन्हें अप्लाई करना है, क्या यूजेस हैं इन क्रीम्स के, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब हम ये यूज़ कर रहे हो, और किसे ये क्रीम्स नहीं अप्लाई करनी चाहिए। ये सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। हाय, मैं जोली स्किन क्लिनिक से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा, और मैं इस चैनल पे स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आपने बहुत टाइम से मुझे इस चैनल पे सपोर्ट दिया है एंड अब हम 500 के फैमिली हैं। आप अपना सपोर्ट प्लीज़ कंटिन्यू रखें और आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेटिनॉइन क्रीम कैसे काम करती है। रेटिनॉइन क्रीम एक टाइप का रेटिनॉइड है, विटामिन ए डेरिवेटिव, जो बहुत वेज से हमारी स्किन पे एक्ट करता है। जो हमारी स्किन होती है उसका अपर लेयर एपिडर्मिस होता है, लोअर लेयर डर्मिस होता है। एपिडर्मिस में बहुत सारे स्किन सेल्स होते हैं। जो पुराने ओल्डर सेल्स होते हैं ये नए सेल से रिप्लेस होते रहते हैं। जो सेल्स टॉप पे होते हैं ये फॉर्म करते हैं डेड सेल लेयर, जो कि शेड ऑफ होता है। जब हम रेटिनॉइड लगाते हैं जो नए सेल्स होते हैं वो और ज़्यादा हाई रेट पे प्रोड्यूस होते हैं, इंक्रीज सेल टर्नओवर होता है, जिसकी वजह से जो पुराने सेल्स होते हैं ये शेड ऑफ होते रहते हैं, जिससे कि सेल्स का बिल्डअप नहीं होता, पोर्स क्लॉग नहीं होते, जिससे कि पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ये सब रिड्यूस होते हैं। ट्रेटिनॉइन एक और इम्पॉर्टेंट वे से काम करता है। जो कोलाजन प्रोटीन होता है हमारी स्किन का, उसका प्रोडक्शन ये इंक्रीज़ करता है। साथ ही साथ जो कोलाजन ब्रेक डाउन हो रहा होता है उसे भी ये रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी अच्छा एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट माना गया है। तो जैसे कि आपने देखा ट्रेटिनॉइन पिंपल्स, एक्ने को रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं, कोलाजन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि रिंकल्स, फाइन लाइन्स, ओपन पोर्स, स्किन टेक्सचर भी इंप्रूव होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेटिनॉइन क्रीम के क्या यूजेस हैं। ट्रेटिनॉइन क्रीम जो होती है एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम होती है और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए, स्किन कंडीशंस के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। एक कॉमन स्किन कंडीशन होती है एक्ने या पिंपल्स, इसके लिए ट्रेटिनॉइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ट्रेटिनॉइन कैसे काम करता है पिंपल्स में? ये जो क्लॉगिंग होती है पोर्स की उसे रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, सेल टर्नओवर को इम्प्रूव करता है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि कई बार जब हम ट्रेटिनॉइन अप्लाई करने लग जाते हैं तो हमारी स्किन में इनिशियली पर्जिंग हो जाती है, यानी कि आपके एक्ने बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। ये होता है इनिशियल ट्रेटिनॉइन एप्लीकेशन से एंड ये कुछ हफ्ते तक रहता है। उसके बाद ये चीज़ सेटल हो जाती है और आपकी स्किन क्लियर होने लग जाती है। तो जब आप ट्रेटिनॉइन क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट करते हो एक्ने के लिए, अगर आपकी जो एक्ने की कंडीशन है और ज़्यादा वर्स हो जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सेटल हो जाएगी कुछ हफ्तों में, उसके बाद फेस आपका अपने आप धीरे धीरे बेटर होने लग जाएगा। एक और कॉमन कंडीशन जिसके लिए ट्रेटिनॉइन मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, वो है वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। बट वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स में अगर आप अप्लाई करते हो ट्रेटिनॉइन तो उसमें भी पर्जिंग होने के चांसेस रहते हैं। आपके एक्ने इंक्रीज़ हो सकते हैं कुछ हफ्ते तक, क्योंकि ये अनक्लॉग करता है पोर्स को, सेल टर्नओवर को इंक्रीज़ करता है, इसलिए वाइट हेड ब्लैक हेड्स को रिड्यूस करता है। बट इनिशियली एक्ने इंक्रीज़ भी हो सकते हैं, इसलिए वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स के लिए प्रिस्क्राइब करने से पहले हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि वो एक्सट्रैक्शन करा ले अपने कॉमिडॉन्स का, अपने ब्लैक हेड्स का, ताकि पर्जिंग के चांसेस, एक्ने इंक्रीज़ होने के चांसेस रिड्यूस हो जाए। डार्क स्पॉट्स के लिए भी हम ट्रेटिनॉइन कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं। डार्क स्पॉट्स भी ये रिड्यूस करते हैं क्योंकि ये सेल टर्नओवर को इंक्रीज़ करते हैं। साथ ही साथ ओपन पोर्स में ट्रेटिनॉइन जो होता है वो कोलाजन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। साथ ही साथ जो ओपन पोर्स होते हैं उसके जो अपीयरेंस होती है उसे भी ये रिड्यूस करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ट्रेटिनॉइन क्रीम जो होती है कोलाजन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है, तो ये स्कारिंग में भी काफ़ी यूज़फुल रहती है। बट आपको बहुत टाइम तक अप्लाई करनी रहती है ट्रेटिनॉइन क्रीम, ताकि स्कार्स जो है वो रिड्यूस हो। साथ ही साथ फाइन लाइन्स को भी रेटिनॉइड्स रिड्यूस करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा रेटिनॉल्स काफ़ी पॉपुलर है फाइन लाइन्स के। ट्रेटिनॉइन जो होता है वो रेटिनॉल का इवन हायर वर्जन है, तो ये भी फाइन लाइन्स को रिड्यूस करता है, सेल टर्नओवर को इंक्रीज़ करके, कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करके। इवन स्ट्रेच मार्क्स को रिड्यूस करने में ट्रेटिनॉइन हेल्पफुल रहता है, मीलिया को रिड्यूस करने में। साथ ही साथ केराटोसिस पाइलारिस जो कंडीशन होती है, इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं अराउंड दी आर्म्स, इसमें भी काफ़ी यूज़फुल रहती है ट्रेटिनॉइन क्रीम। तो आपने ट्रेटिनॉइन क्रीम कैसे यूज़ करनी है, कैसे से अप्लाई करना है? आपने फेस को वॉश करना है, उसके बाद इसे ड्राई करना है, फिर मटर के दाने जितना पीसा इस अमाउंट ट्रेटिनॉइन लेना है। आपने ध्यान देना है कि आप ट्रेटिनॉइन कम अमाउंट में लोगे, नहीं तो आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है, रेडनेस आ सकती है। ये आपने अप्लाई करनी है पूरे फेस पे एंड आपने अवॉइड करना है इसे आईज़ के अराउंड अप्लाई करने से, एंड नोज़ के साइड्स पे और लिप्स के अराउंड इसे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये एरियाज़ में इरिटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
आपने कम अमाउंट लेना है ट्रेटिनॉइन का। अगर आप इनिशियली से स्टार्ट कर रहे हो अप्लाई करना, फिर धीरे धीरे आप इसका अमाउंट इंक्रीज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आपने शॉर्ट कॉन्टैक्ट टाइम रखना है इनिशियली, जैसे कि शुरू में जब आप अप्लाई कर रहे हो आप 30 मिनट्स के लिए अप्लाई करोगे, फिर नेक्स्ट डे 1 आवर के लिए कर सकते हो, उसके बाद 1.5 आवर्स, और स्लोली इसे इंक्रीज़ करके ओवरनाइट यानी कि रात भर भी अप्लाई कर सकते हो। एंड जब आप इसे शुरू में अप्लाई करो तो आप स्टार्ट कर सकते हो 1 वीक एप्लीकेशन, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करके हफ्ते में 2 बार अप्लाई कर सकते हो, फिर 3 बार, फिर डेली भी अप्लाई कर सकते हो। एंड इसको अप्लाई करने के बहुत सारे मेथड्स हैं ताकि इरिटेशन ना हो, या जैसे कि आप मिक्स कर सकते हो इसे अपने मॉइस्चराइज़र के साथ ताकि ये डाइल्यूट हो जाए, इतना ज़्यादा इरिटेट ना करे स्किन को। दूसरा सैंडविच मेथड आता है जिसमें आप पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो, फिर ट्रेटिनॉइन क्रीम, और फिर उसके ऊपर फिर से आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो। आपको ध्यान देना है कि आपको ट्रेटिनॉइन जो है वो नाइट में अप्लाई करनी है, क्योंकि जो एक्टिव फॉर्म होता है ट्रेटिनॉइन का वो डिग्रेड हो सकता है सन से, क्योंकि ये सेंसिटिव होता है लाइट से, तो ये अपनी पोटेंसी लूज़ कर सकता है, इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस हो सकती है। दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान देनी है वो ये है कि ट्रेटिनॉइन एप्लीकेशन आपने नहीं करनी अगर आप प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग हो। ट्रेटिनॉइन क्रीम काफ़ी सारे कॉन्सेंट्रेशंस में आती है, जैसे 0.025%, 0.05% और 0.1%। यूजली जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो 0.025% से स्टार्ट करने के आपको एडवाइस करते हैं। काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम ट्रेटिनॉइन क्रीम डेली यूज़ कर सकते हैं। वेल, इनिशियली तो आपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करना रहता है एंड कुछ बार एक हफ्ते में अप्लाई करना रहता है, फिर धीरे धीरे आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हो इवन डेली एप्लीकेशन से। बट कई बार कुछ हफ्ते लग जाते हैं और महीने भी लग सकते हैं कि आप धीरे धीरे करके उसे स्केल अप करके एवरीडे एप्लीकेशन तक पहुंच सको। एक और क्वेश्चन जो सब जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि ट्रेटिनॉइन क्रीम का कब तक इफेक्ट आएगा। वेल, कई बार हफ्ते लग जाते हैं और कई बार महीने भी लग जाते हैं ट्रेटिनॉइन क्रीम का इफेक्ट देखने में। एक्ने में बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाता है इसका, यूजुअली 2 से 4 हफ्ते में आपको इसका इफेक्ट दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इसे एंटी एजिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो 4 से 6 महीने लग जाते हैं। ओपन पोर्स को रिड्यूस करने में अराउंड 6 महीने से लेकर 9 महीने लग जाते हैं। एंड अगर आप स्कारिंग को रिड्यूस करने में, स्ट्रेस मार्क को रिड्यूस करने में ट्रेटिनॉइन क्रीम का एप्लीकेशन करते हो तो कई बार 9 मंथ्स टू 1 ईयर भी लग जाता है इफेक्ट देखने में। ट्रेटिनॉइन क्रीम काफ़ी यूज़फुल है बट ये डेंजरस भी हो सकती है, इसलिए आपको ये अप्लाई करनी चाहिए डॉक्टर की सलाह के बाद। अगर आप इसे ठीक से अप्लाई नहीं करते तो आपकी स्किन में ड्राइनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, स्किन पील हो सकती है और स्किन और ज़्यादा इरिटेट भी हो सकती है। इसलिए जब आप ट्रेटिनॉइन क्रीम अप्लाई कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि आपको मॉइस्चराइज़र उसके बाद ज़रूर अप्लाई करना है। मॉर्निंग में सनस्क्रीन अप्लाई करना है क्योंकि ये सेल टर्नओवर को इंक्रीज़ करती है, हमारी स्किन जो होती है सन एक्सपोजर से सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए सनस्क्रीन नेक्स्ट मॉर्निंग यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने किन चीज़ों का ध्यान देना है जब आप ट्रेटिनॉइन क्रीम अप्लाई कर रहे हो। तो सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एटलीस्ट SPF 30 PA++ रेटिंग की सनस्क्रीन। एंड आपने कोई भी इरिटेंट, कोई भी एक्सफोलिएंट जैसे AHA BHA नहीं अप्लाई करना है। अल्कोहल एस्ट्रिंजेंट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रेटिनॉइन से पहले नहीं अप्लाई करने हैं, नहीं तो स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। और अगर आप वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ब्लीच, फेशियल्स या फिर केमिकल पील्स कराते हो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तो आपको ध्यान देना है कि आपने एटलीस्ट 4 to 5 डेज़ इन प्रोसीजर्स से पहले ट्रेटिनॉइन क्रीम बंद कर देनी है एंड इसके 4 to 5 डेज़ के बाद ही आपने ट्रेटिनॉइन लगाना रिज्यूम करना है। साथ ही साथ अगर आप प्रेग्नेंट हो, ब्रेस्ट फीडिंग हो तो आपने ट्रेटिनॉइन क्रीम अप्लाई नहीं करनी है। ट्रेटिनॉइन क्रीम काफ़ी यूज़फुल है बट सब लोगों के लिए ट्रेटिनॉइन क्रीम सही नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रेगनेंसी लैक्टेशन में आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम नहीं लगानी है क्योंकि ये कैटेगरी C मेडिकेशन होती है एंड ये रिस्क कर सकती है जो बेबी होता है उसके अंदर। एंड अगर आपको सेंसिटिविटी है, एलर्जी है ट्रेटिनॉइन से तो आपको ये नहीं अप्लाई करनी है। अगर आपको एक्जिमा है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, कोई क्रॉनिक स्किन कंडीशन है तो आपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही ये अप्लाई करनी है। एंड अगर आपकी स्किन सनबर्न्ट है, इरिटेटेड है तो आपने ट्रेटिनॉइन क्रीम अप्लाई नहीं करनी है। एक और क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं कि हम ऑलरेडी रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं तो क्या हमें ट्रेटिनॉइन यूज़ करने की ज़रूरत है या नहीं। वेल, जो रेटिनॉल होता है वो भी विटामिन ए डेरिवेटिव है एंड ट्रेटिनॉइन भी विटामिन ए डेरिवेटिव है। जो रेटिनॉल होता है वो माइल्डर फॉर्म होता है विटामिन ए का और जो ट्रेटिनॉइन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बट उसके साथ साइड इफेक्ट्स भी एसोसिएटेड हैं। तो अगर आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, आप अच्छे से उसे टॉलरेट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो डेली, तो स्लोली आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर सकते हो एंड एक टाइम आ सकता है कि आप ट्रेटिनॉइन अप्लाई कर सको, आप उसे टॉलरेट कर सको और वो आपको उतना अच्छा इफेक्ट दे पाए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रेटिनॉइन क्रीम कितनी ज़्यादा यूज़फुल रहती है बट ये डेंजरस भी हो सकती है। तो आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम जो है अपनी डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज़ करनी है।
एंड आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ट्रेटिनॉइड क्रीम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।